सभी का ट्रेड विद बुक्स में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाता हूँ आपको कि प्रॉफिट में जो ग्रोथ आती है उसका क्या इंपॉर्टेंस है शेयर बाज़ार में। जब भी आप कोई शेयर लेते हैं वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब तक उसमें प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आएगी वो शेयर बढ़ता नहीं है। इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि कैसे उनमें जब क्वार्टरली ग्रोथ में, जो क्वार्टरली 3 माही जो रिजल्ट आते हैं तिमाही, उनमें जब प्रॉफिट में ग्रोथ आई तभी वो शेयर्स भागना चालू हुए थे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ शेयर्स के फंडामेंटल्स दिखाऊंगा कि कब उसमें प्रॉफिट ग्रोथ आई, और उसके चार्ट को देखेंगे कि कैसे उसके चार्ट में आप देखोगे कि एक बढ़त या गिरावट चालू हुई फंडामेंटल प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से। तो आपको समझ में आएगा कि फंडामेंटल देखना क्यों जरूरी है और प्रॉफिट ग्रोथ देखना स्पेशली क्यों जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि ये जो वीडियो है आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए देखना है, आपको सीखना है। यहाँ से ज़िंदगी भर के लिए आपको सीख के जाइए ताकि आप उस चीज़ को यूज़ करके पूरी लाइफ आप जब भी कोई स्टॉक पसंद करें तो उसके फंडामेंटल ज़रूर देखें। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ चार्ट देख लिया, कोई ब्रेकआउट हो रहा है या किसी ने कह दिया तो हम स्टॉक नहीं लेंगे। अल्टीमेटली स्टॉक के पीछे तो एक कंपनी है और कंपनी का काम है बिजनेस करना, मुनाफा कमाना। तो वो मुनाफे से उसके स्टॉक के प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ता है ये आज के वीडियो में आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देते हैं, वो है आपका प्राज इंडस्ट्रीज़ का। ये प्राज इंडस्ट्रीज़ अगर आप 2-3 साल पहले के वीडियोज़ देखोगे तो बहुत फेमस थी, इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत प्रचार किया था कि प्राज इंडस्ट्रीज़ ले लो। लेकिन अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो इसमें जो फॉल आया है, मतलब वो लगभग मैं इसको बंद कर देता हूँ या इसको छोटा कर लेते हैं। इसमें जो फॉल आया है वो लगभग आप देखेंगे तो 872 रुपये से 872 से अभी 400 आ गया है। तो इस पूरे जोन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मतलब बड़े लोगों ने अपने शेयर्स बांटे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाए हैं कि लोग इसको खरीदें, और इस पूरे जोन में इसको बांटा गया और फाइनली इसका वही अंजाम हुआ। अब ये यहाँ तक, ये नहीं कि ये वापस नहीं आ सकता, लेकिन ये गिरा क्यों उसका रीज़न हम फंडामेंटल में ढूंढेंगे। वैसे ही पेटीएम जो शेयर है वो अभी अचानक से 300 से 1200 क्यों हो गया, जोमेटो 50 से 200-300 क्यों हो गया, ये सब के पीछे फंडामेंटल होता है। इसलिए फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसको बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे ताकि आप अगली बार कुछ कंपनी लो तो ये चीज़ ज़रूर देखना। अब आप देखो ये जो प्राज इंडस्ट्रीज़ है, ये आप अगर यहाँ से देखें चार्ट में तो यहाँ तक लगभग इसमें एक बड़ा उछाल आया था जून के आसपास, जून 2024 से। ठीक है, और उसके बाद ये जो पूरा जो जोन था इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, बांटना। जैसे आपको राशन की दुकान पे, सरकारी दुकान पे बांटा जाता है ना, वैसे ये शेयर्स को बांटा गया है। यूट्यूब पे वीडियोस बनाए गए कि ये शेयर तो बहुत अच्छा है, तो लोगों ने लिया, रिटेल वालों ने। लेकिन इस पूरे जोन में जो बड़े लोग थे, जो पहले से नीचे के लेवल पे पैसे लगा के रखे थे, ये जो 872 गया उससे पहले जब यहाँ नीचे के लेवल पे लोगों ने लिया था, नीचे के लेवल पे जब लिया लोगों ने, तब वहाँ से जिन्होंने लिया उनको यहाँ पे बांटा गया, किसको, रिटेल वालों को, कहानियाँ बना के। पर हम अगली बार से ऐसा नहीं फंसेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा था, हम उसी चीज़ को डिटेल में देखेंगे। तो जून 2024 के बाद से ऐसा क्या हुआ इस शेयर में कि पहले डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और फिर ये गिर गया। तो अगर आप screener.in पे आओगे, screener.in पे, तो ये है प्राज इंडस्ट्रीज़ का लेखा जोखा, उसका बही खाता, उसका अकाउंट्स। तो यहाँ पे आपको हमेशा आना है, कोई भी शेयर लो आप, चाहे शॉर्ट टर्म के लो चाहे लॉन्ग टर्म के ले लो, और एक बार इस शेयर का ना ROE देख लो और प्रॉफिट लॉस देख लो। अब ROE तो 14 है, तो मैं बोलता हूँ आपको 13 से ज़्यादा ROE अच्छा होता है। तो अगर आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाओगे, तो मैं अब इसको बंद कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप देखो कि इसमें जो इसके जो प्रॉफिट्स थे वो कहाँ से गिरना चालू हुए। तो आप देखोगे कि ये EPS वाला नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक शेयर के पीछे कंपनी कितना कमा रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। ये जब तक बढ़ता रहेगा, शेयर बढ़ता रहेगा। ये जिस दिन से गिरना चालू हुआ, शेयर में गिरावट चालू हो जाती है। अगर आप इसका नंबर देखेंगे तो ये आपका ईयरली रिजल्ट है। आपको देखना क्या है, आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखना है। तो आप इसके ऊपर आए, ये आपका तिमाही रिजल्ट है जो हर 3 महीने में आता है। जून 2023, सितंबर 2023, फिर दिसंबर, मार्च, अभी आपका जून का रिजल्ट है। तो अब कौन सा रिजल्ट आएगा, अब सितंबर 2025 का रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे आप बहुत बारीकी से देखिए कि इसका जो EPS था, अर्निंग पर शेयर, वो आप यहाँ पे देखिए जून 2024 के पास से गिरना चालू हो गया। यहाँ देखिए
3.39 जो रुपीस था वो कंपनी कमाती थी एक शेयर के पीछे, जो दिसंबर 2023 में बढ़ के 3.83 हो गया, मार्च 2024 में 5 रुपये हो गया, मतलब सीधा यहाँ से जंप हुआ। अब यही जो जंप है 3.83 से 5 जब हुआ, तो यही आपके शेयर में ये जो उछाल था इसका कारण था। ये जो जून के आसपास ये जो उछाल देख रहे हैं आप, फिर यहाँ जून से ऐसा क्या हुआ कि शेयर फंस गया, उसका कारण है ये। उसका कारण है कि शेयर में जो EPS जो आपका 5 रुपये था वो आ गया 4.58, मतलब कम हो गया। अब जो EPS बढ़ रहा था वो कम हो गया, गिरना शुरू हो गया, और वहाँ से तो बहुत ही गिरा। ये जो नेक्स्ट क्वार्टर था सितंबर 2024, और उसके बाद दिसंबर, और उसके बाद अभी तो आप देखिए हालत ही ख़राब हो गई। सिर्फ 29 पैसे 29 पैसे एक शेयर के पीछे, जो 5 रुपये था वो सीधा 29 पैसे पे आ गया। जो 84 करोड़ रुपीस जिस कंपनी ने कमाए थे एक क्वार्टर में, वो 5 करोड़ पे आ गई। तो ये जो नंबर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसी नंबर को अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ये TTM प्रॉफिट ग्रोथ जो मैं बताता हूँ, पिछले 12 महीने का प्रॉफिट ग्रोथ -51% है। अब यही देख के बता रहा है कि शेयर अभी गिरावट के फेस में है। यहाँ जब तक आपका पॉजिटिव नंबर ना आए कि भाई जो ये जो ग्रोथ है फिर से बढ़नी चालू हो गई है, या तो ये जो आपका जो EPS का जो नंबर है ये आपका किसी क्वार्टर में बढ़ के ना आए, तब तक शेयर का बढ़ना मुश्किल है। अब यहाँ पे जब ये यहाँ से 2 रुपये हो जाए फिर से, या 3 रुपये हो जाए, तब फिर आपका शेयर में उछाल आती है। किसी भी शेयर में, इसी पर्टिकुलर कंपनी के नाम पे मत जाइए, किसी भी कंपनी में आपको इसी तरीके से देखना होता है। तो आप उसी के बाद से देखेंगे कि शेयर पानी पानी हो गया। क्यों? क्योंकि उसके जो EPS थे वो बहुत ही गिर गए, बहुत नीचे आ गए। अब इसी के साथ हम दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं जोमेटो का, उसके बाद आपको लेके चलूँगा पेटीएम के चार्ट पे। तो जोमेटो का नाम अभी बदल दिया है इन्होंने, वाराणसी से प्रयागराज हो गया है, तो इटर्नल हो गया है ये नाम। तो इटर्नल हो गया है, तो इटर्नल का भी देख लेते हैं लेखा जोखा। तो इटर्नल का जब आप यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ भी हम खोल लेते हैं इटर्नल, तो जब तक ये खुलेगा, क्योंकि हॉस्पिटल का वाईफाई है थोड़ा स्लो होगा। इटर्नल का चलो ये खुल गया है, तो पहले यही देख लेते हैं जब तक वो अपना समय ले ले जोमेटो डिलीवरी करने में। तो यहाँ पे देखो इसका ROE तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर इसका EPS ग्रोथ देखें, EPS ग्रोथ कहाँ है भाई, तो यहाँ पे आ जाते हैं इसके क्वार्टरली EPS ग्रोथ में। और आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये जो नंबर्स हैं ये आपको क्या बयां कर रहे हैं स्टोरी, कि जो कंपनी पहले घाटा कर रही थी इस पूरे फेस में इसका EPS क्या था, निगेटिव था, मतलब कंपनी घाटे में थी। जो प्रॉफिट तो छोड़िए, घाटे में थी, वो जून 2023 से प्रॉफिट में आ गई। जून 2023 को पहली बार इस कंपनी ने सूर्य उदय देखा, 2 करोड़ कमाई कंपनी, और EPS 0 हो गया, मतलब जो कंपनी घर से देती थी वो 0 हो गया। अब यहाँ देखिए 400% का ग्रोथ, फिर से 400% का ग्रोथ। तो ये जो ग्रोथ का पीरियड आया जून 2023 से, यही शेयर यहाँ पे शेयर 50 रुपये था, और इसी के बाद से शेयर ने रफ्तार पकड़ी और उसके बाद 200-300 तक पहुंचा। और फिर से जब शेयर रुका था तो इस कारण से रुका था, ये जो EPS है 0.29 ये घट गया था, और अभी भी घटा ही हुआ है। तो ये जब रफ्तार पकड़ा तब EPS बढ़ रहा था, और जब रुका जून 2024 के बाद, ये सितंबर 2024 में जब रिजल्ट आया, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि ये शेयर थम गया था। तो यहाँ पे भी आपको वही बात होती हुई दिखेगी। चार्ट तो लगता है आज खुलेगा नहीं, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा काम है, किसी की सर्जरी हुई है घर में, अभी वो ठीक है, मदर की सर्जरी हुई है, नी सर्जरी, अभी वो ठीक है, रेस्ट कर रही हैं। तो मैंने सोचा कुछ ज्ञान बांटा जाए खाली समय में। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है। अब यही चीज़ आप जाके देखिएगा चार्ट में कि जो जोमेटो का शेयर था वो ये रिज़ल्ट आने के बाद कैसे भागता है और कैसे रुक जाता है। फिर से कोशिश करते हैं, क्या पता ये शेयर का चार्ट खुल जाए। तो अगर हाँ अभी ये कुछ ओपन हो गया, तो यहाँ से हम खोलते हैं इटर्नल लिमिटेड। अब यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट, ताकि हमें एक बड़े रूप में मिले देखने को। अब यहाँ पे देखिए, ये जो जोन था जहाँ से शेयर भागना चालू हुआ वो जुलाई 2023 था, उससे पहले साइडवेज में फंसा हुआ था शेयर। जुलाई 2023 के पास शेयर का प्राइस था 78 रुपये, जून जुलाई 2023। और हमने अभी क्या देखा, ये जो जून 2023 में था, यहीं पे पहली बार इसका EPS 0 हुआ था, और उसके बाद 400% की ग्रोथ से बढ़ा कब तक, जून 2024 तक। तो हम चले जाते हैं चार्ट में, और यहाँ कहीं पे आप देखेंगे
तो ये जो जोन है, जब यहाँ पे शेयर यहाँ तक फंसा, जुलाई 2024 तक आपका बढ़िया गया, उसके बाद फंस गया एक रेंज में और उसके बाद अभी भी साइडवेज मार्केट में फंसा हुआ है। इसी तरीके से अब हम देखते हैं पेटीएम का चार्ट कि पेटीएम में ऐसा क्या हुआ कि वो 300 से 1200 हो गया। तो इसका भी अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो शेयर नीचे चला गया था, कहाँ तक, 300 तक, 350 तक चला गया था और अभी तो 1200 हो गया, 4 गुना हो गया। अब ये यहाँ से नीचे क्यों गया? अक्टूबर से लेके अक्टूबर में जो हाई लगा था 1000, वहाँ से आप देखेंगे कि ये जो पूरा 2024 का जोन था यहाँ नीचे था। तो हम यहाँ पे ओपन करेंगे पेटीएम, तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा 1 पॉइंट, इसका नाम क्या है पेटीएम का, 197, ये तो आया नहीं, पेटीएम ही लिख लेते हैं। पेटीएम करो, आ गया, पेटीएम करो। तो पेटीएम में आप देखोगे आरओई बहुत ही नेगेटिव है, तो ऐसी कंपनी से मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि फिर ये वीडियो डिलीट हो जाएगा। इसलिए आपको नीचे जाके देखना है इसके क्वार्टरली रिजल्ट में। तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखेंगे कि इसमें भी जोमेटो वाली कहानी है, ये पूरा नेगेटिव चल रहा था, कहाँ तक, यहाँ तक। ये कौन सा जोन है? सितंबर 2024 में पहली बार इसने सूर्योदय देखा, इस कंपनी ने पॉजिटिव में कमाई हुई पहली बार। कब? सितंबर 2024 में। उसके बाद फिर से थोड़े टाइम के लिए नेगेटिव हुआ, लेकिन थोड़ा ही नेगेटिव हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं, और फिर से अभी पॉजिटिव है। तो ये जो टर्न अराउंड कंपनी बोलते हैं इसको, टर्न अराउंड हो गया, मतलब ये जैसे चलते चलते अचानक से वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। जो चीज़ नेगेटिव में थी जून 2024 तक, वो सितंबर का जब रिज़ल्ट आया होगा तो लोगों में खुशियां दौड़ गई होंगी। सितंबर 2024 का रिज़ल्ट जब आया होगा तो अगर आप देखो यहाँ पे क्या टाइम हुआ है, मई, और मई के बाद ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ कहीं तक आते आते जो अंदर के लोग जो प्रॉफिट लॉस छाप रहे होंगे, जो पेपर बना रहे होंगे, उन्होंने सबने पोजीशन बनाना चालू कर दिया था यहाँ पे। इसी को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, और उसके बाद से शेयर भागा है। ये जो जोन था यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो गिरावट है, ये क्यों है ये गिरावट? क्योंकि फिर से शेयर का ईपीएस गिरा था, पॉजिटिव होने के बाद फिर से 2 बार ये निगेटिव आया और अभी फिर से पॉजिटिव आया। तो ये गिरावट और ये बढ़ावट सब कुछ डिपेंड है प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो आप अगली बार कोई भी कंपनी लो तो प्लीज़ जाके एक बार उसका प्रॉफिट एंड ग्रोथ देखो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो एटलीस्ट ये नंबर देख लो जो मैं उस दिन भी बात कर रहा था, जो उसका टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ होता है, वो जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा वो कंपनी। कोई भी इसमें नाम लिया गया इस वीडियो में, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सभी एक आपकी जानकारी के लिए दिया गया है। शांति तथास्तु, सदा सुखी रहें, ठीक है, वरना ये वीडियो डिलीट हो जाते हैं। आप लोग समझते होंगे यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। हम यहाँ पे शेयर का नाम रिकमेंड नहीं कर सकते और ना ही शेयर को डायरेक्टली आपको रिसर्च करके बता सकते हैं, पर जो रिसर्च है उसके लिए कुछ एग्जाम्पल तो ले ही सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, और जैसा कि हमने पहले भी बात की, हम फिर से एक बार दिखा देते हैं क्या हमारा ये डिस्क्लेमर, ताकि वीडियो डिलीट ना हो। तो आप लोगों को याद रखना है कि सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको करना है। पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बना लीजिए कि आज से मैं जो भी शेयर लूँगा कागज़ में लिख के टांग दीजिए कि उसमें मैं प्रॉफिट ग्रोथ ज़रूर देखूंगा कि प्रॉफिट ग्रोथ है कि नहीं। अगर ये प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आ रहा है तो हम नहीं लेंगे शेयर को, चाहे कोई भी बोले। जब तक प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है तभी तक लेंगे, अगर निगेटिव है तो उस समय तो नहीं लेंगे, वेट करेंगे, ठीक है। इतना सिंपल सा काम करके भी आप अपने बहुत से पैसे बचा सकते हैं। और ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है फ्री में, आप screener.in, तो कोई भी शेयर का नाम लिखो, उसके आगे स्क्रीनर लिखो, ये आपको मिल जाएगा कि टीटीएम मतलब पिछले 12 महीने में प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है कि नहीं। जब ग्रोथ आता है तभी कंपनी रॉकेट बनती है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही बने रहिए चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।